बच्चों, मैं आपका एमबीबीएस वाला भैया। मैं आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसका जो भी थ्योरी पार्ट है, ठीक है, आज हम इसका थ्योरी पार्ट कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे, थ्योरी पार्ट कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट जब भी वीडियो आएगी तो उसमें हम इसके कंप्लीट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। तो आज की जो क्लास है वो आपको बहुत अच्छे से लेनी होगी। अगर आपकी थ्योरी अच्छी होगी तो आप क्वेश्चंस अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो अपन क्या क्या करेंगे? फाउंडेशन, करंट का जो पैटर्न है, फोर्स रूल, एप्लीकेशन उनके बारे में, डोमेस्टिक सेफ्टी एंड हैजार्ड्स, इन सब के बारे में देखेंगे। सबसे पहले फाउंडेशन में अपन क्या देखेंगे? लिंकिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का जो रिलेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, ओरस्टेड। क्या था? ओरस्टेड नाम के। तो ओरस्टेड का फिनोमिना, ओरस्टेड 1820 के से पहले इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो था वो आइसोलेटेड फोर्स माने जाते थे। मतलब कि भाई इलेक्ट्रिसिटी एक अलग चीज़ है, और मैग्नेटिज्म एक अलग चीज़ है। लेकिन क्या हुआ? लेकिन एक साइंटिस्ट का नाम है ओरस्टेड। उन्होंने एक्सीडेंटली डिस्कवर कर लिया कि भाई एक करंट कैरिंग वायर था, मतलब एक वायर था, उसमें क्या पास हो रही थी? करंट पास हो रही थी। फिर वो उसके पास में कंपास ले जाता है। कंपास का मतलब क्या होता है कि जो अपने को डायरेक्शन शो करता है ना, डायरेक्शन शो करता है कौन से क्या डायरेक्शन है। तो कंपास को उस वायर के पास में ले जाता है। तो वायर के पास में जब ले जाता है तो उसको क्या होता है? डिफ्लेक्शन शो करता है। कंपास क्या करता है? डिफ्लेक्शन शो करता है, ठीक है, डिफ्लेक्शन शो करता है। ओके, तो उससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि एक जो मूविंग चार्जेस, मतलब करंट, प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग स्पेस। मतलब एक करंट कैरिंग वायर है। आपको पता है करंट जो होती है उसका डेफिनेशन क्या होता है? करंट Q अपॉन में T, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, मतलब चार्जेस का जो फ्लो होता है। जैसे ये वायर है, वायर में जैसे अपन देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन है। जब भी अपन इसको कोई बैटरी से जोड़ते हैं, क्या करते हैं? बैटरी से कनेक्ट करते हैं। बैटरी जो बैटरी होती है, बैटरी क्या होती है भाई? बैटरी क्या होती है कि एनर्जी का सोर्स होता है, एनर्जी सोर्स। जब भी हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, बैटरी के कौन से टर्मिनल होते हैं? एक तो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो वो किधर की तरफ भागेंगे भाई? पॉजिटिव टर्मिनल की ओर भागेंगे कि नहीं? कि भाई देखो, जो सेम चार्ज होते हैं, जैसे पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल्सन करते हैं, रिपेल करते हैं। नेगेटिव चार्ज होते हैं, एक दूसरे को रिपेल करता है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो इससे अपन देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कौन से टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो इस डायरेक्शन में होता है, और करंट का जो फ्लो होता है वो क्या होता है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझ में? ओके, तो ये हो गया। तो करंट कैरिंग जो वायर होता है
उसके सराउंडिंग में क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। मतलब जो करंट कैरिंग वायर होता है वो भी एक टाइप से किसकी तरह बिहेव करता है भाई, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि मैग्नेट मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो किसका मतलब किसके अकॉर्डिंग होता है, मैग्नेट का ही तो वो होता है प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब सबसे पहले किसने देखा था भाई, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, फोरस्टेड ने देखा था, वो भी एक्सीडेंटली देखा था कि जब भी वो मतलब एक करंट कैरिंग वायर था उसके पास में वो कंपास लग गया, तो कंपास में क्या आने लग गया, डिफ्लेक्शन होने लग गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो मैग्नेट तो देखा ही होगा आपने घर में, मैग्नेट देखा, इसका एक टर्मिनल जो होता है वो दो पोल होते हैं उसके, एक तो नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। क्या होते हैं, दो पोल होते हैं। जब आप जैसे मैग्नेट है उसको आप जैसे मिट्टी में उसको थोड़ा सा रब करते हो, मतलब मिट्टी में थोड़ा मिलाते हो तो उसके चारों ओर ऐसे ऐसे बनने लग जाते हैं ना। ठीक, तो इसमें क्या होता है, एक तो नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो क्या होता है कि मैग्नेट के सराउंडिंग जो रीजन होता है उसमें एक फोर्स फील होता है। मतलब एक मैग्नेट है, इसके सराउंड में जैसे अपन कोई लोहे का टुकड़ा लाते हैं तो वो क्या करता है, अपने चारों क्या करता है, उसको अट्रैक्ट करता है कि नहीं। ठीक है, तो जो मतलब फोर्स फील करता है मतलब खुद के चारों, तो उसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जितनी दूरी तक वो उस फोर्स को फील करता है। ठीक है, कौन से फोर्स को, कि वो अट्रैक्ट कर सकता है, रिपेल कर सकता है। अब अट्रैक्ट और रिपेल का कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूँ कि भाई मैंने क्या कहा था कि सेम जो चीज़ें होती हैं वो क्या करती है, एक दूसरे को क्या करती है, रिपेल करती हैं। मतलब जैसे पॉजिटिव क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है कि नहीं। नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है कि नहीं, बिल्कुल करता है। पॉजिटिव और निगेटिव जो चार्ज होता है वो एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, अट्रैक्ट करते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को अगर आपस में ले जाते हैं तो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अगर साउथ को भी ले जाते हैं तब भी क्या करते हैं, रिपल्सन होता है। अगर साउथ और नॉर्थ या नॉर्थ और साउथ को ले जाते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि कभी आप चुंबक को ले जाते हैं, जैसे आप साउथ पोल को ले जाते हैं, दूसरे कोई चुंबक है तो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है कि भाई आजा मेरे पास। ठीक है, लेकिन यदि मैं इसके पास में जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल ले जाता हूँ तो ये क्या करती है, भाई यहाँ से भग जा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है कि जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट के सराउंडिंग रीजन में मतलब थोड़े से जो रीजन होता है उसमें फोर्स का इन्फ्लुएंस होता है, उसे ही क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड, कुछ और चीज़ें ध्यान रखनी कि जो मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैग्नेटिक फील्ड को अपन बी से डिनोट करेंगे। ठीक है, बी से डिनोट करेंगे। जो बी होता है ना, बी, उसके ऊपर इस टाइप से एक चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, एक साइन लगाते हैं जो कि अपने को डायरेक्शन को बताता है। क्या बताता है, डायरेक्शन को बताता है कि भाई जो बी होता है ना, बी मैग्नेटिक फील्ड, उसका क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। मतलब जैसे मैग्नीट्यूड का मतलब कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी है, 25 टेस्ला है, 25 टेस्ला इन नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, इस टाइप से उसको डायरेक्शन भी होता है। जैसे सेम जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं कि नहीं, तो उसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी। अगर वो अट्रैक्ट करेगा तो इस टाइप से पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगी। मतलब कोई अट्रैक्ट कर रहा है उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगी, अगर रिपल करता तो उसकी नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी। समझ में। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है तो क्या होती है, टाइप से वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो किससे मेजर करता है, टेस्ला से मेजर करते हैं कि वो कितनी तगड़ी है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है तगड़ापन।
तगड़ापन मतलब कि भाई कितनी तगड़ी मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे बहुत बड़ा मैग्नेट होगा, जैसे बहुत बड़ा मैग्नेट होता तो वो क्या करता, बहुत जल्दी से अट्रैक्ट करता है कि नहीं आप दूसरा। वो छोटा सा मैग्नेट है चुन्नू सा, तो चुन्नू सा तो क्या करेगा भाई, कुछ नहीं करेगा, मतलब थोड़े से ही तो वो करेगा। तो क्या करती है, जो स्ट्रेंथ होता है, जैसे जैसे एक बड़ा सा मैग्नेट है, बड़ा सा मैग्नेट है, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितने 50 टेस्ला। एक छोटा सा चुन्नू सा है मैग्नेट है, चुन्नू सा मैग्नेट है, उसका 5 टेस्ला। तो किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा भाई, बड़े वाले का स्ट्रेंथ ज़्यादा है कि नहीं। आगे आगे अपन देखते हैं फील्ड लाइंस। देखो ये अपने पास एक क्या है, बार मैग्नेट है, इसका एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से अपन क्या करते हैं, कुछ फील्ड लाइंस होती हैं उनसे डिनोट करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखने हैं, जो फील्ड लाइंस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो हमेशा कहाँ से इमर्ज करती है, ओरिजिनेट कहाँ से करती है, हमेशा नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट करेंगे। कहाँ से ओरिजिनेट करेंगे, नॉर्थ पोल से। और एंड कहाँ पे होता है उसका, साउथ पोल में। हमेशा एंड कहाँ पे होता है, साउथ पोल में होता है। मतलब नॉर्थ पोल से वो क्या करती है, ओरिजिनेट करती है, साउथ पोल में क्या करती है, एंड करती है। नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट करती है, साउथ पोल में एंड करती है। इसको आप एन एस से भी ध्यान रख सकते हो। नितिन से शशि की तरफ जाती है, ठीक है, नितिन से शशि। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज़ भी ध्यान रखनी कि जो बार मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट नेट इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सोचिए वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है। मीन्स साउथ से नॉर्थ की तरफ होंगी। किससे होंगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ होंगी। आया कुछ समझ में, बिल्कुल आया सर। अब कुछ सबसे पहले ओरिजिन द इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू एंड मर्ज एट द साउथ पोल, ठीक है। इनसाइड अपोजिट बता दिया, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, कंटिन्यूस लूप बनाएंगे। कंटिन्यूस लूप का मतलब इस टाइप से लूप बना रही कि नहीं, कंटिन्यूस को बताना चाहते हैं, कुछ दूसरा कलर लेते हैं, इस टाइप से। इधर तो इस डायरेक्शन में थी और बाहर कुछ इस तरह से चुक। तो क्या होती है, क्लोज लूप बना रही कि नहीं, क्लोज है और कंटिन्यूस कर्व बना रही है, ठीक है। अब आपको पता करना भाई, आपको पता करना कि सर आपने तो कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। तो सर यदि मैं यहाँ पे देखूँ तो बताओ मेरे को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। जैसे दूसरा एक डायग्राम बना लेते हैं, इसको थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं क्या अपन, कर सकते हैं, ओ सॉरी, चलो नहीं करते, आपको फिर दिक्कत होगी ना। यहाँ पे इसको हटा के कर लेता हूँ कि सर आपने कहा था कि भाई मैग्नेटिक जो फील्ड होती है उसकी तो कोई डायरेक्शन भी होती है, तो कुछ इस तरह से। तो ध्यान रखना है कि यहाँ से ओरिजिनेट होती है, यहाँ से एंड होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों कि आपने जो पॉइंट खींचा यहाँ पे, जैसे ये पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, एक यहाँ पे पॉइंट है, तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा, एक टेंजेंट लाइन खींचेंगे वहाँ पर ही, एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस टाइप से हो जाएगी। यहाँ पे इस टाइप से, यहाँ पे इस टाइप से, यहाँ पे इस टाइप से, यहाँ पे इस टाइप से। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है। और जब ये वाला जो कंपास है, ये वाला जो कंपास है, उसको यदि मैं यहाँ पे मैग्नेट के पास में ले जाता हूँ तो इसमें क्या हो जाता है, थोड़ा डिफ्लेक्शन होने लग जाता है। तो जो नीडल होता है कंपास में, जो नीडल होता है वो नॉर्थ पोल को
शो करता है, जैसे ये ले जाता हूँ तो नॉर्थ पोल कुछ इस तरह शो हो जाएगा। तो कि भाई पैल्पल देखो कुछ, चलो पढ़ लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो नेवर इंसेक्ट ईच अदर। इसको मैं थोड़ा सा बाद में बताता हूँ, अगली स्लाइड में आपको इसको डिस्कशन करेंगे अच्छे से। दे फॉर्म क्लोज लूप, बिल्कुल ये पता लग गया। इसकी डायरेक्शन क्या होती है भाई, नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, लेकिन इनसाइड आपको पता ना, इनसाइड क्या होती है भाई, साउथ टू नॉर्थ होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो द डायरेक्शन स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, क्लोजर लाइंस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। देखो एक और चीज़ है, कुछ और चीज़ बताता हूँ, कुछ जगह है कि अपने पास, देखो आपको कुछ एक थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन बता। जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड देखा नॉर्थ और साउथ, यहाँ से बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड निकलती, ऐसे क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत सारी निकलती, बहुत सारी। यहाँ से तो एंड होता है ना, यहाँ पे तो बहुत मतलब एंड होता है यहाँ पे, कुछ इस तरह से होता है कि नहीं। तो इसको देख के आपको पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है कि भाई जो नॉर्थ पोल होता है ना, नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल होता है, उसके पास में यदि अपन देखेंगे, उसके पास में यदि कोई अपन लोहे की चीज़ ले जाएंगे वो तो झट से लेके जाएगा, क्या ले जाएगा, झट से खुद के पास लेके जाएगा। लेकिन साउथ पोल के पास में लेके जाएंगे तो वो भी जल्दी से लेके जाएगा। लेकिन इससे दूर जाते हैं अपन, क्या होते हैं यहाँ पे दूर जाते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे तो लाता है, एकदम से थोड़ी लाता है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन देख, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी ज़्यादा होगी, जहाँ पे जितनी ज़्यादा होंगी वहाँ पे उतनी ही मैग्नेटिक स्ट्रेंथ वहाँ पे उतनी ही ज़्यादा होगी, बहुत सारी ताकत होगी, ठीक है। अब अगला नॉन इंटरसेक्शन लो, ठीक है, अब इसको समझते हैं। मैंने क्या बताया था, एक और चीज़ ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है सर जी, कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो नॉर्थ से साउथ तक जाती है। कहाँ से, नॉर्थ से हमेशा साउथ तक जाती है, बाहर तक, ठीक है, नॉर्थ से साउथ तक जाती है। लेकिन सर कभी कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है क्या, करेंगे क्या कभी? तो मेरा आंसर नो, कभी नहीं करती। क्यों नहीं करती? मैंने क्या कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा किससे दर्शाएंगे अपन, बी से शो करेंगे, ठीक है। तो बी का क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी डायरेक्शन भी होती है। जैसे मैंने दो ये बनाया, अब यहाँ पे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है एक दोनों, यहाँ पे। जब मैं ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उस पे डायरेक्शन कैसे बताया था मैंने, टेंजेंट खींचो, एक टेंजेंट खींचो तो डायरेक्शन बताती है। तो उसकी डायरेक्शन इस टाइप से होगी। और इसके लिए इस वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए जो डायरेक्शन होगी कुछ इस टाइप से होगी कि नहीं। तो सर हमको समझ में आ रहा है कि एक ही पॉइंट पर क्या मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो सकती हैं? दो डायरेक्शन हो सकती है? नहीं रह सकती। कि भाई साहब यहाँ पे कोई बंदा है, कि क्या मतलब कोई बंदा है, क्या वो इधर भी जा सकता है या इधर भी जा सकता है? जैसे एक लड़का एक टाइम पे एक लड़की की क्या हो सकती है, एक ही गर्लफ्रेंड हो सकती है। कितनी हो सकती है? एक ही गर्लफ्रेंड हो सकती है। अगर वो एक से ज़्यादा भी हो सकती है, वैसे तो तुम्हारे जैसे कि हो ही लग रहा, ठीक है। तो क्या होगा,
कि उसने, जैसे एक लड़का, उसकी एक से ज़्यादा क्या हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, तो उसने क्या किया कि आज आज उसने डिनर का प्लान किया, एक भाई डिनर का प्लान किया 8 PM को, एक ही टाइम पे, एक ही टाइम का मतलब एक ही पॉइंट पे। तो क्या एक ही पॉइंट पे, एक ही टाइम पे वो दोनों के साथ में डिनर कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। यदि उसने कर लिया तो फिर तो आपको पता ही है क्या होगा उसका। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं आगे क्या है। इफ टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्टेड at a point, compass needle placed there would point in two different directions simultaneously। मतलब एक लड़का है, 2 गर्लफ्रेंड को डेट कर रहा है, उसने आज एक डिनर का प्लान किया है। क्या वो एक साथ दूसरों को जा सकता है? नहीं जा सकता। वो एक कल का करेगा डिनर का प्लान, वही 8 PM दूसरे गर्लफ्रेंड के लिए। ऐसा हो सकता है यदि उसने एक साथ कर लिया। तो आपको पता ही है, जब तीन एनर्जी, मतलब लड़के में तो कुछ एनर्जी है नहीं, मतलब 2 लड़कियां, जब 2 एनर्जी पास आएंगे तो क्या होगा, हमेशा ब्लास्ट होता है। अगली चीज़ फील्ड लाइंस और डेंसिटी। मैंने बता दिया कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा फील्ड लाइंस होती हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फील्ड लाइंस होती हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फील्ड लाइंस होती हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंसिटी होगी फील्ड लाइंस की। जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी वहाँ पे फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वो 1/d, डी का मतलब होता है, डी क्या होता है, डिस्टेंस। कि जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो जैसे जैसे डिस्टेंस जाती हैं, जैसे एक तो यहाँ पे बात करो आप मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड आप यहाँ पे ही बात करो, तो मैग्नेटिक फील्ड आप यहाँ पे बात करो B1, और एक यहाँ पे बात करो B2 इस पॉइंट पे, तो B1 जो होगी B2 से ज़्यादा होगी हमेशा। क्यों भाई? बताया था कि पास में होगा तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है, जैसे जैसे दूर जाते हैं तो उनके बीच में गैप कम हो जाता है, स्ट्रेंथ डेंसिटी कम होने लग जाती है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? क्लोजनेस ऑफ लाइन, relative strength of field is known by the degree of closeness of the field where the lines are crowded। मतलब बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, कहाँ पे? पोल्स पर। वहाँ पे फील्ड जो होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। फोर्स एक्टिंग ऑन अ पोल अनदर मैग्नेट इज ग्रेटर वेयर लाइंस जो होती है वो डेंस होती है। जैसे एक मैग्नेट है N1 NS, यहाँ पे अगर इसके पास में, पोल के पास में 5 फील्ड लाइन है, इसके पास में 4 फील्ड लाइन्स हैं, तो किसकी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी भाई? मैग्नेटिक जो स्ट्रेंथ होती है, फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो किस में होगी? फर्स्ट वाले में ज़्यादा होगी सेकंड वाले से। समझ गए कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो डिक्रीज होने लग जाती है। पोल्स पर ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होती है, फील्ड लाइन होती है, बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया होता है। ठीक है, तो वहाँ पे जैसे आपको कुछ एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे आप मेले में गए हो, कभी मेले में गए हो कि नहीं? मेले में कुछ जगह बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया होता है, बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया होता है। क्या होता है? क्राउडेड एरिया होता है, बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया होता है। वहाँ पे आप घुसे उस क्राउडेड एरिया में, तो आपने देखा होगा कि आप खुद चलते हैं, अपने आप ही चलते हैं? खुद से चल पाते हैं क्या? नहीं चल पाते। मतलब खुद से टुसुक इधर से वो धक्का मारा, इधर से वो धक्का मारा, इधर से वो धक्का मारा, तो आप क्या करते हो? कैसे चलते हो? एक दूसरे के सहारे से चलते हो, खुद तो नहीं चल पाते भाई। हम तो नहीं चल पाते, लेकिन कुछ कहीं पे कोने पे जाके, जहाँ पे कम क्राउडेड एरिया है, वहाँ पे क्या होगा? खुद से चल पाते हो। ये कौन सा है? आइसक्रीम वाली दुकान पे ऐसा ज़्यादा होता है। ठीक है, अगली बात, ठीक है, अब
हम आगे बात करते हैं करंट पैटर्न पे। करंट का जो पैटर्न होगा, मतलब जो अपने मैंने सबसे पहले क्या बताया था कि भाई एक करंट कैरिंग वायर होता है। करंट कैरिंग जो वायर होता है उसके सराउंडेड जो एरिया होता है, उस पर यदि मैं एक कंपास ले जाता हूँ तो उसमें क्या होता है, डिफ्लेक्शन शो करेगा। डिफ्लेक्शन शो करेगा मतलब एक जो करंट कैरिंग वायर होता है तो क्या किसकी तरह बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो उसके चारों ओर भी क्या होगी, कुछ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है, ठीक। तो कुछ एक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ ध्यान होगी। ओके, अगली बात, स्ट्रेट कंडक्शन। देखो आपको कुछ एक चीज़ बताता हूँ कि जो जैसे जो अपने पास एक करंट कैरिंग वायर होता है ना, करंट कैरिंग वायर, उसमें मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती हैं वो कैसे पता करते हैं, पता करते हैं भाई, कि अपन क्या करते हैं, इस राइट हैंड थंब रूल से पता करते हैं। क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल से पता करते हैं। राइट हैंड थंब रूल में क्या करते हैं भाई, कि अपन क्या करते हैं, जो अपने पास राइट हैंड का जो अंगूठा होता है उसको किसकी डायरेक्शन में रखते हैं, करंट की डायरेक्शन में रखते हैं। करंट की डायरेक्शन में रखते हैं। तो करंट की डायरेक्शन में रखते हैं, जैसे यहाँ पे आपने अंगूठा रखा, ठीक है। तो ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो करंट है, करंट की डायरेक्शन में आपने क्या किया, अंगूठा रखा, अपना क्या रखा, अंगूठा रखा। अब क्या करो, अपनी उंगलियों को मोड़ा, अपनी उंगलियों को मोड़ा तो क्या करेगी, अंदर जाएगी कि नहीं, पेपर के अंदर की तरफ। क्या करेंगी, पेपर के अंदर की तरफ यदि होती हैं तो उसको अपन क्या करते हैं, क्रॉस से अपन कर सकते हैं। इस पे अपन डायरेक्शन थोड़ी ना दे सकते हैं कि एक पेज है उसके अंदर होगी, यदि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर होगी तो क्या करेंगे, अपन फाड़ थोड़ी ना देंगे उसके डायरेक्शन को करने के लिए। फिर उसको मोड़ करके जब इधर की ओर लाते हैं तो क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, बाहर की तरफ को पॉइंट से शो करते हैं। मतलब क्रॉस का मतलब क्या होता है कि आउट ऑफ द पेज, क्रॉस का मतलब इनसाइड, क्रॉस का मतलब होता है इनसाइड द पेज, इनसाइड द पेज एंड आउटसाइड द पेज। समझ में आया कि भाई करंट की डायरेक्शन में रखेंगे अपना थंब, और जो उंगलियां होंगी यदि इसमें अंदर की तरफ जा रही हैं तो क्या करेंगे कि भाई अंदर ही है डायरेक्शन, फिर उंगलियों को मोड़ करके जब इधर की तरफ लाएंगे तो क्या होंगी, ठीक है। इसकी जो वीडियो है मैंने अपने शॉर्ट्स पे डाल रखी हैं, राइट हैंड थंब रूल वाला, ठीक है, उसको भी देख सकते हैं। तो जैसे करंट कैरिंग वायर है ये, इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से, तो जो करंट कैरिंग इस टाइप से है, ठीक है। तो इसमें क्या होगी, करंट की डायरेक्शन में अपन क्या करेंगे, अंगूठा रखेंगे, कुछ इस तरह से शो करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी कुछ इस टाइप से होगी कि नहीं, तो आपको एक और कुछ ध्यान रखना है, अपन जो ये जो करंट कैरिंग वायर है उसके पास में जितना मैग्नेटिक फील्ड होता है सबसे ज़्यादा होता है V2। मतलब ये एक टाइप से क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है कि नहीं,
जो सर्कल जितना पास में होता है इसके करंट कैरिंग वायर के, उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है भाई। समझ गए। जैसे करंट कैरिंग वायर कुछ इस टाइप से, इसमें मैं डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ इस टाइप से, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो कुछ इस तरह से होगी भाई। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी अपोजिट हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस टाइप से हो जाएगी, ठीक है। उसमें भी जो सबसे पास में, इसके पास में जो सर्कल होता है, करंट कैरिंग वायर के पास में जो सर्कल होता है, B1 मान लेते हैं उसकी मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे B2 मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो B1 जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो B2 मैग्नेटिक फील्ड से हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक है। द फील्ड लाइन्स फॉर्म ए सीरीज ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल centered on the wire, सर्कल लाई इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर। मतलब वायर जो होता है ना उसके परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये वायर होता तो ये परपेंडिकुलर कुछ इस टाइप से परपेंडिकुलर होता है इसके। फील्ड डायरेक्शन इज डिपेंड ऑन द करंट डायरेक्शन, जैसे अपन किससे देखते हैं, राइट हैंड थंब रूल से बताया था ना थोड़ी देर पहले। अगला, अब जो फैक्टर्स होते हैं ना वो कौन कौन से इफ़ेक्ट करते हैं, जो सबसे पहले करंट इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, मतलब देखो कोई चीज़, आपको दो चीज़ पता है कि एक प्रोपोर्शनल और एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। एक होता प्रोपोर्शनल, एक होता प्रोपोर्शनल, एक होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ बढ़ती है तो उसके साथ दूसरी चीज़ भी उसके अकॉर्डिंग ही बढ़ती है, लेकिन इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, यदि एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ क्या होती है, उसके ही अकॉर्डिंग डिक्रीज होती है। तो करंट डेंसिटी, ध्यान रखना है कि करंट डेंसिटी जितनी ज़्यादा होती है तो मैग्नेटिक जो फील्ड होती है उतनी ज़्यादा होगी कि नहीं। अरे जितनी ज़्यादा करंट होती है, जैसे आपने कभी देखा होगा कि जो घरों के पास में जो वो लगे होते हैं, वायर लगे होते हैं, मोटे मोटे वायर होते हैं भाई, मोटे मोटे वायर होते हैं, मोटे मोटे वायर होते हैं कि नहीं, जो अपने पास घरों में लगते हैं, वो तो बहुत पतले वायर होते हैं। तो जो क्योंकि जो मोटे वायर होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा जो करंट इंटेंसिटी होती है, बहुत ज़्यादा करंट होती है। जैसे आपने कभी 11,000 वोल्ट की लाइन के बारे में सुना है, कभी 11,000 वोल्ट की लाइन, 20,000 वोल्ट की लाइन, ये कुछ ऐसा, मतलब तो उसमें करंट की जो इंटेंसिटी होती है ना बहुत ज़्यादा होती है। तो जितनी ज़्यादा करंट की इंटेंसिटी होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगा, उतनी ही ज़्यादा उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। प्रोपोर्शनल का मतलब बताया ना कि अगर ये करंट बढ़ाएंगे, करंट इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा बढ़ेगी। अगली चीज़ भी मैंने बता रखा है कि जो जितनी दूरी पे जाएंगे, जैसे जैसे दूर जाएंगे, जैसे करंट कैरिंग वायर है, उससे जैसे जैसे दूर जाते रहते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B1 मान लो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B2 मान लो। किसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा भाई, B1 का ज़्यादा B2 से। तो मतलब B और R में कैसा संबंध होगा भाई, कैसा संबंध होगा फिर बच्चों, कैसा संबंध होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को 1 में, यदि अपन इसको बढ़ाते हैं तो ये हमेशा घटता है कि नहीं। हाँ जी। पैटर्न स्केल, मतलब इसका जो एक करंट कैरिंग वायर होता है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल की तरह होता है कि नहीं। ऐसे कि भाई जो ये तो सेंटर मान लेंगे, उसके चारों क्या करेंगे, सर्कुलर इस टाइप से लूप बनाता है, जो कि इस जो करंट कैरिंग वायर होता है उसके परपेंडिकुलर होते हैं, और जैसे जैसे दूर जाते रहते तो बढ़ते जाते हैं रहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। राइट हैंड थंब रूल ये आपको पता ही है कि जो करंट की डायरेक्शन में अपन क्या रखेंगे, अंगूठा रखेंगे, और जो मैग्नेटिक जो अपने पास अंगुलियाँ जिस डायरेक्शन में मुड़ेंगी,
वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। इमेजिन होल्डिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन राइट हैंड। ओके, ये आपको लिखना है। इसमें दो टाइप का होता है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है कि भाई दो टाइप का होता है क्लॉकवाइज। जैसे आप एक करंट कैरिंग वायर कुछ इस टाइप से, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कुछ इस टाइप से होगी कि नहीं? क्या क्लॉक इस टाइप से चलती है? नो, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज। जैसे करंट की डायरेक्शन कुछ डाउनवर्ड है, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कुछ इस टाइप से होगा कि नहीं? ये होता है क्लॉकवाइज। आएगा समझ में? अब बातें करते हैं अपन सर्कुलर लूप की। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सर्कुलर लूप। यदि एक तार है, ये जो वायर है उसमें करंट कैरिंग, उसको ही मैं एक इस टाइप से लूप बना दूँ। क्या बना दूँ? लूप बना दूँ, उसमें करंट पास कर दूँ। अब और इस लूप को किससे कनेक्ट कर दूँ? बैटरी से। बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, तो करंट कुछ इस टाइप से पास होगी। ठीक है, करंट इस टाइप से पास होगी, मतलब इस पॉइंट पे। अपन इस डायग्राम को देखते हैं तो डायग्राम में क्या होता है, बैटरी होती है। बैटरी में क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल से करंट पास होती है। अब अपन इस यहाँ पे देखते हैं, एक ये पॉइंट होता है। इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक करंट की डायरेक्शन तो क्या होगी, कुछ इस टाइप से है कि नहीं? इस पॉइंट पे, इस पॉइंट की अपन बातें करते हैं, करंट की डायरेक्शन कुछ इस टाइप से, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी कुछ इस टाइप से होगी। ठीक है, कौन सी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पे क्या होगी, करंट की डायरेक्शन नीचे है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज होगी। जो इनसाइड होता है, इनसाइड जो होता है वो कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन होती है। तो मैंने क्या कहा था, ठीक है, तो करंट कैरिंग जो लूप होता है उसमें हर एक पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शन होती है। और इनसाइड की अपन बातें करते हैं तो इनसाइड में क्या होगी, स्ट्रेट होती हैं। किस टाइप से होती है? स्ट्रेट लाइंस होती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। सुपरपोजिशनल प्रिंसिपल, एवरी पॉइंट ऑन वायर कंट्रीब्यूट एट फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप। फील्ड लाइन जो होती है वो किस टाइप से? स्ट्रेट लाइन होती है, बिकॉज कंसेंट्रिक जो सर्कल बिकम वेरी अलाइन द लूप, ऑल कंट्रीब्यूशन पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। पे क्या होती है, मतलब यहाँ पे इसकी डायरेक्शन भी क्या होती है, सेम होती है। इधर यहाँ पे जो बड़ा होता है लूप, तो इसका जो लूप होता है, देखो कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है कि भाई मैं इस पे बना रहा हूँ कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है कुछ इस टाइप से हो रही कि नहीं? और भी बड़ा बनेगा कुछ इस टाइप से, फिर और भी बड़ा बनेगा, और भी बड़ा बनेगा, और भी बनेगा। सेंटर पे क्या होती है, स्ट्रेट लाइन ही होती है। आया कुछ समझ में? तो सर्कुलर लूप में क्या ध्यान रखना है कि जो सर्कुलर लूप का हर एक पॉइंट क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिसिपेट करता है। इस टाइप से डायग्राम आएगा ना एग्ज़ाम में डायग्राम आएगा, तो ये ही डायग्राम बनाना, सिंपल सा डायग्राम बनाना। क्या बनाना है कि भाई एक बैटरी है, एनर्जी का सोर्स है, वहाँ से करंट एक लूप बना दिया, उसमें इस टाइप से एक ये बना देना, उसमें एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, तो बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम बना दे। ठीक है, तब कोइल इफेक्ट में कुछ भी नहीं कि भाई मैंने क्या किया था, एक करंट था, वायर था, करंट कैरिंग वायर था, उसमें थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने के लिए मैंने उसको क्या कर दिया, कुछ इस तरह से लूप बना दिया। और इस लूप में कितना लूप है, एन लूप है। कितने टर्न है, एन टर्न। अब और भी ज़्यादा मेरे को क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा चाहिए, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, कुछ इस तरह से बहुत सारे लूप बना दूंगा, टर्न में कोइल बना दूंगा। क्या बना दूंगा, कोइल बना दूंगा। ठीक है,
तो जितनी ज़्यादा टर्न होंगे, जितने ज़्यादा टर्न होंगे, टर्न जितने ज़्यादा होंगे उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। समझ में आया? जो कोयल हैज़ एन एन टर्न, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एन टाइम्स लार्जर देन सिंगल टर्न, कि भाई सिंगल टर्न, जो सिंगल टर्न था उस पर मैग्नेटिक फील्ड बी थी, बी थी, बी थी, और इसमें मैंने एन टाइम्स क्या कर दी, कोयल कर दी, मतलब कोयल कर दी। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी डैश है मान लेते, तो बी डैश जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना वो एन टाइम्स होगी किससे, बी से। मान लो जब ए वन टर्न था, वन टर्न था, तो जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो कितनी थी, बी थी। यदि मैंने 5 टर्न कर दी, 5 टर्न कर दिए तो कितनी हो जाएंगी, 5 बी हो जाएंगी कि नहीं? समझ में? ये तो फर्स्ट मतलब व्हेन वन टर्न, व्हेन 5 टर्न, 5 टर्न करते हैं। समझ में? ये रीज़न क्या, जो करंट इन ईच टर्न में जो करंट होता है वो सेम डायरेक्शन में होता है, तो ऐड हो जाती है, क्या हो जाती है, ऐड हो जाती कलेक्टिवली सारे। अब क्या करते हैं कि जो हमने लूप बनाया, कोयल बनाया है, वही एक टाइप से क्या होती है, सोलेनोइड बोलते हैं उसको। कोयल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, कौन सा वायर यूज करते हैं, कॉपर वायर, इन सिलेंड्रिकल शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में है कि नहीं, जो इस तरह का कुछ इस टाइप से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कुछ इस टाइप से यहाँ से निकलती हैं और यहाँ पे जाती हैं, यहाँ से निकलती हैं, यहाँ पे जाती हैं, यहाँ से निकलती हैं, यहाँ पे जाती हैं। ठीक है, जहाँ से निकलती हैं वहाँ पे तो कौन सा एन टर्मिनल बोल सकते हैं अपन, साउथ पोल बोल सकते हैं, और यहाँ पर नॉर्थ पोल। इट बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट व्हेन करंट फ्लो वन एंड एक्टेज, तो वन जो एंड होता है वो किसकी तरह एक्ट करता है, नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करता है, और एक एंड किसकी तरह एक्ट करता है, साउथ पोल की तरह एक्ट करता है। अब मैं क्या करता हूँ कि भाई जो ये था इसके अंदर ध्यान रखना, जो ये अपने पास ये बनाया ना सोलेनोइड के अंदर एक और चीज़ ध्यान रखना है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड हर जगह सेम होती हैं, क्या होती हैं, हर जगह सेम होती हैं। मतलब यहाँ पर यदि मैं B1 मान लूँ, यहाँ पे मैं B2 मान लूँ, यहाँ पे B3 मान लूँ, इसके अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, B3 मान लूँ, तो जो B1 बराबर B2 बराबर B3 बराबर B4, ठीक है, ये तो कुछ इस तरह से ध्यान रखना। ये इनसाइड की बात कर रहा हूँ, इनसाइड, बट आउटसाइड की बातें करते हैं, आउटसाइड की मैं बातें करता हूँ। यहाँ पर B1 मान लूँ, यहाँ पे B2 मान लूँ, तो B1 की ज़्यादा होगी B2 से, यहाँ पे डिस्टेंस मैटर कर जाएगी भाई, है ना, समझ में? मतलब यहाँ पे B1 मान लो और यहाँ पे B2 मान लो, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादा होगी यहाँ से। यदि मैं ये जो कोयल किया उसके अंदर मैं लोहे की छड़ रख दूँ, एक लोहे की रोड रख दूँ, तो और भी ज़्यादा हो जाएगी। मैग्नेटिक लाइन जो होती है वो पैरेलल होती हैं, इनसाइड की बातें कर रहे हैं, इंडिकेट करती हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती हैं वो सेम होती हैं ऑल द पॉइंट इनसाइड द सोलेनोइड के। वेरी इंपॉर्टेंट है। एक सॉफ्ट आयरन रख दूँ तो क्या करेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेट की परिभाषा भी ध्यान रखनी है। मैग्नेट नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, जब टेम्परेरी मैग्नेट फॉर्म बाई करंट स्ट्रेंथ कैन बी एडजस्ट बाई चेंजिंग करंट ऑफ, ओके। फोर्स एंड मोशन बातें करते हैं।
अब क्या है, कुछ भी नहीं, एक करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर है, उसके पास में यदि मैं एक बाहर मैग्नेट रख दूँ, ये मैग्नेट रख दूँ, उसमें क्या हो जाता है, थोड़ा मतलब या तो उसमें फोर्स लगने लग जाता, क्या लगने लग जाता, फोर्स लगने लग जाता। कैसे कि भाई ये एक करंट कैरिंग वायर है, कंडक्टर मान लो, कंडक्टर मान लो, इसमें मान लो ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो इसके पास में जब मैं ये लाता हूँ बाहर मैग्नेट, तो इसमें क्या होता है, फोर्स लग जाता है। ये फोर्स जो होगा अट्रैक्शन का फोर्स भी हो सकता है और रिपल्सन का भी फोर्स हो सकता है। एक साइंटिस्ट था, फ्रेंच साइंटिस्ट एम्पियर, सजेस्ट करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस, मतलब एक करंट कैरिंग जो वायर होता है ना, वायर, वो क्या करता है, अपने चारों ओर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो प्रोड्यूस करता है। जब हम उसके पास में मैग्नेट लाते हैं तो मैग्नेट मस्ट एक्सर्ट इक्वल टू अपोजिट फोर्स, इक्वल हो सकता है अपोजिट फोर्स ऑन कंडक्टर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइट एल्यूमिनियम रोड प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इसको किससे डेमोन्स्ट्रेट किया गया भाई, लाइट एल्यूमिनियम रोड, ठीक है। अपन मैग्नेटिक जो फील्ड होती है वो एक और से निकाल सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड कौन सा यूज करते हैं, लेफ्ट हैंड। जो ये लेफ्ट हैंड है उसमें जो थंब होता है, थंब मतलब तीनों का अपन क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखते हैं, क्या रखते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो जो फोर्स इसमें जो ये जो फिंगर है, फर्स्ट फिंगर, वो तो क्या किसको शो करती है, मैग्नेटिक फील्ड को, के डायरेक्शन को। और जो सेकंड वाली है वो किसको, करंट के डायरेक्शन को। और थर्ड वाली हमेशा किसको, फोर्स की जो डायरेक्शन होती है उसको शो करेगी, ठीक है। तीन है, थंब, इंडेक्स फिंगर या फर्स्ट फिंगर बोल सकते हैं याद करने के लिए। थंब करेंगे, एम का मतलब मोशन मतलब किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसको, इसको ट्रिक से ध्यान रखना। फर्स्ट फिंगर योर राइट हैंड फिंगर। और जो फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन करंट 90 डिग्री पर होता है फील्ड, इसको ध्यान रखना। जो मैग्नेटिज्म का है वो किस में यूज़ करते हैं, मेडिसिन में MRI जो कराते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, व्हेन वीक आयन MRI uses strong magnets to obtain imaging of internal diagnosis tumor, ठीक है। मतलब MRI में यूज़ करते हैं जो मैग्नेटिज्म होता है। कभी आप गए होंगे तो आपको पता होगी, अब मतलब ये बहुत ज़्यादा रोटेट करती है, आपको इतना ध्यान नहीं रखना। अब वो जो अपने पास घरों में किस टाइप से वायरिंग होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। किस टाइप से वायरिंग होती है इसमें घरों में, देखो तीन आपको वायर पता होना चाहिए। एक रेड कलर का वायर, एक तो क्या होती है रेड कलर का वायर, जो रेड कलर का वायर होता है उसे तो लाइव वायर बोलते हैं। और एक ब्लैक कलर का वायर, उसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रल वायर। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल वायर। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल वायर। और एक ग्रीन कलर का जो वायर होता है वो अर्थ वायर होता है। इसमें दो वायर आते हैं, जैसे बना के बता देता हूँ, आपके साथ साथ बना लेता हूँ। एक ये वायर होता है, ओके इसमें देखते हैं। एक तो रेड कलर का वायर होता है, सबसे पहले तो क्या होती है, जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता है। मतलब अपने घरों में देखा होगा कभी आपने, मैं दिखाता हूँ आपको, फ्यूज़ का फोटो रखा तो है, देखते हैं फ्यूज़, ये ऐसा वाला कि नहीं। और एक आपने मीटर भी देखा होगा, मीटर देखा है कि नहीं, मीटर। तो क्या होते हैं, फ्यूज़ होता है। तो फ्यूज़ क्या काम करता है भाई, फ्यूज़ के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया जाएगा। फ्यूज़ जो होता है वो अपने जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कोई भी, जैसे अपने पास घर में AC लग रही है, फ्रिज लग रहा है, उनको ख़राब होने से बचाता है। क्यों बचाता है वो भी मैं बताऊँगा। एक होता है इलेक्ट्रिसिटी मीटर होता है। उसके बाद में जो बॉक्स होता है
जो बॉक्स होता है वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब इसमें क्या होता है, ये अलग अलग टाइप के स्विच होते हैं। जैसे ये किसको, फ्रिज को सप्लाई कर रहा है, ये जैसे एसी को सप्लाई कर रहा है, जैसे बल्ब को सप्लाई कर रहा है मान लेते हैं, मतलब बल्ब के लिए लगाया गया। और ये जो है दोनों जो वायर होते हैं वो क्या क्या होते हैं, किस टाइप से लगाते हैं अपन, पैरेलल में लगाते हैं। पैरेलल में लगाने का कारण क्या है कि 220 वोल्ट हमेशा क्या होना चाहिए, 220। जब भी हमारे घरों में आता है, जो हमारे घरों में जो जितना करंट आता है वो कितने वोल्ट का करंट आता है, 220 वोल्ट का करंट आता है। कितना वोल्ट का करंट आता है, 220 वोल्ट का करंट आता है। हमेशा आना चाहिए 220 वोल्ट का आना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होगा तो नहीं आने देगा ये फ्यूज़ आने ही नहीं देगा। अगर 220 वोल्ट का है तो फ्यूज़ आने ही नहीं देता है। क्यों नहीं आने देता है, कि जो हमारे घरों में एसी फ्रिज ये लगे होते हैं ना, वो 220 वोल्ट का मतलब होता है एनर्जी। ध्यान ज़्यादा आपको घबराने की बात नहीं है कि 220 वोल्ट क्या है सर जी। 220 वोल्ट का मतलब 220 वोल्ट की एनर्जी, इतनी एनर्जी चाहिए भाई हमको। अब हमें क्या होगा कि हर एक बल्ब को भी, एसी को, फ्रिज को भी अपने को 220 वोल्ट की एनर्जी चाहिए। तो इसके लिए हम उसको क्या करते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। अगर सीरीज, एक होता है सीरीज, जैसे सीरीज है, दो टाइप के होते हैं कॉम्बिनेशन, एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। सीरीज में क्या होता है, जैसे बल्ब, जैसे 3 बल्ब, उसको क्या करते हैं अपन, बिल्कुल सीरीज में कनेक्ट करते हैं। पैरेलल का मतलब क्या होता है, जिस तरह से कि यहाँ पे जैसे 220 की यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे कुछ भी हजार की एनर्जी थी, 1000 एनर्जी थी, 1000 जूल एनर्जी थी। अब कुछ इसमें खर्च हो जाएगी, कुछ इसमें खर्च हो जाएगी, कुछ इसमें खर्च हो जाएगी, तो इसको कितनी मिलेगी। मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होती है, थोड़ी थोड़ी ख़त्म होने लग जाती है। इसमें क्या होता है कि जो पैरेलल होता है उसमें क्या होता है, हमेशा वोल्टेज सेम होता है। जैसे इसमें भी 220 वोल्ट, इसमें भी 220 वोल्ट, इसमें भी 220 वोल्ट। अब क्या करते हैं अपन कि भाई जो अपने पास जैसे फ्रिज होता है वो काम कर रहा है, फ्रिज जो होता है वो काम कर रहा है, उसमें 220 वोल्ट की एनर्जी अब हमको उसको देनी ही होती है। 220 वोल्ट की एनर्जी हमको देनी होती है, लेकिन वो पूरी एनर्जी को यूज करता है, नहीं करता है। क्यों नहीं करता भाई, जैसे समर में क्या होता है, हमें फ्रिज जो होता है उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि सराउंडिंग में क्या होता है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और उसको इनसाइड में क्या रखना पड़ता है कि ठंडा रखना है, उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। लेकिन विंटर की जब हम बातें करते हैं, किसकी बातें करें, विंटर में क्या होता है कि फ्रिज जो होता है उसमें सराउंडिंग जो टेम्परेचर होता है, आसपास का जो टेम्परेचर होता है कम होता है, तो उसको थोड़ी सी कम एनर्जी चाहिए, कम एनर्जी लगती है। कम एनर्जी जब लगती है, जैसे 220 वोल्ट है, उसको 200 वोल्ट की एनर्जी लगी। अब जो जितनी एनर्जी बची है वो क्या करता है, अपने पास में स्टोर करता है। वो क्या करता है, स्टोर करता रहता है 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। अब क्या करता है, हमारा जो चुन्नू है, चुन्नू मतलब चुन्नू है, उसको आदत होती भाई मैं तो शैतानी करूँगा, मैं तो जाके फ्रिज को बार बार खोलूँगा। तो क्या करता है, फ्रिज को खोलता बार बार खोलता। तो वो क्या करता, कुछ इतनी जो होती है वो एक्यूमुलेट हो जाती है, मतलब इतनी एनर्जी उसमें एक्यूमुलेट हो जाती है। जैसे चुन्नू जाता है तो उसको थोड़ी सी एनर्जी फील होती है, झटका लगता है, टन टनाना। चुन्नू है वहाँ पे गया, छट से भगाया उसने, धड़ाम से फेंका, उसको एनर्जी लगा के फेंका। तो इस ऐसे एक्सीडेंट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और वायर लगाते हैं, वो भेज देते हैं अपने पास अर्थ में, अर्थिंग करते हैं। अर्थ क्या लगाते हैं, अर्थ वायर, अर्थ में जाते हैं। और अर्थ का जो होता है वो वोल्ट 0 वोल्ट मतलब सबको खा लेता है अर्थ।
अर्थ क्या कहता है, जितना भी एनर्जी हो मेरे को दे दो, मैं संभालूंगी। तो जितनी भी एनर्जी एक्यूमुलेट होती है वो क्या करती है, वो अर्थ अपने पास ले लेती है। अर्थ जो फ्रीज होता है, अब क्या होगा, फ्रिज के पास में कुछ भी एनर्जी जो होती है वो एक्यूमुलेट होगी नहीं। जाके चुन्नू जाएगा, आराम से जाएगा, खोलेगा, फ्रिज में से फ्रूट खाएगा, आराम से जूस वूस पिएगा, बर्फ़ वर्फ खाएगा। ठीक है, समझ में आ गई कौन से अर्थ क्यों लगाते हैं, 220 वोल्ट का एनर्जी क्यों लगाते हैं, समझ में आया। फ्यूज 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 बताऊँ क्यों करते हैं। जैसे ये कभी कभी ये तार, ये वायर और ये वायर जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं, एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। तो इसमें क्या हो सकता है, जो एसी फ्रिज होते हैं उसमें बड़िमड़ा होता है ना, कभी कड़ा बड़िमड़ा, बड़िमड़ा मतलब कभी देखा होगा कि जो एलईडी होती है वो फूक जाती है, टीवी फूक जाती है, एसी फूक जाती है, तो इसी कारण होता है। तो उसके लिए अपन फ्यूज करते हैं। जैसे ये होता है एक दूसरे, तो ये फ्यूज जो होता है वो इसमें कनेक्शन तोड़ देता है, वो वायर्स जो होता है उसमें कनेक्शन तोड़ देता है, तो इलेक्ट्रिसिटी जाती ही नहीं है। जब इलेक्ट्रिसिटी जाएगी नहीं, बड़िमड़ा होगा भी नहीं। ठीक है, तो हमारे घरों में कितने वोल्ट की करंट चाहिए, 220 वोल्ट की एसी। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव करंट। एक होता है डीसी, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट का मतलब डायरेक्ट ही करंट आती रहती है। जैसे 220 वोल्ट है, हमेशा ही 220 वोल्ट। जैसे यदि चुन्नू है, चुन्नू के बाद साहब कुछ कड़ाहट रहती है। कभी कभी क्या होता है, मिस्त्री काम करता रहता है, तो मिस्त्री काम करता रहता है, यदि मिस्त्री काम कर रहा है, उसने थोड़ा सा रख रखे हैं तार बार, और एकदम से क्या होगी, लाइट आ गई, तो चुन्नू जा कर के उसके पैर लगा रहा, चुन्नू जा कर के उससे खेल रहा, पैर वैर लगा रहा, तो चुन्नू को बिल्कुल मौका नहीं देगी वो। चुन्नू को क्या कर लेगी, वो आपस में बुला, मतलब अपने पास में बुला लेगी, आओ आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कुछ होता है। लेकिन एसी क्या करता है, एसी कुछ इस टाइप से होता है। एसी जो होती है वो कुछ इस टाइप से होता है। इसका जो करंट का फ्लो होता है ना, आप इस टाइप से समझ सकते हो, कुछ कुछ इस तरह से। मतलब एक 220 वोल्ट होता है, फिर थोड़ा कम हो जाता है, फिर 220 वोल्ट होता है, फिर 220 वोल्ट होता है, मतलब कम होता रहता है। तो क्या होती है, चुन्नू आया, चुन्नू ने फिर शैतानी की, तो पहले तो क्या होगा, 220 वोल्ट की थी तो थोड़ा सा बुलाएगी। जैसे ही वो 0 वोल्ट की होगी, यहाँ पे 0 वोल्ट की होती, तो क्या करती हैं, जैसे ही 0 वोल्ट की होगी चुन्नू को छोड़ देगी, तो उसके पास मौका होगा चुन्नू के पास। ठीक है, कितना फ्रीक्वेंसी होती, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। इलेक्ट्रिसिटी एंटर करती मीटर जो बोर्ड होता है, बॉक्स होता है, सेपरेटली अपन पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। पैरेलल कनेक्शन जो इंश्योर करता है कि हमें सारों को कितना वोल्ट की एनर्जी मिले, भाई 220 वोल्ट की एनर्जी मिले हमको सारों को। वायर का आइडेंटिफिकेशन, जो रेड वायर होता है वो कौन सा होता है, ये इम्पोर्टेंट है भाई। जो न्यूट्रल वायर होता है वो ब्लैक कलर का होता है, अर्थ जो वायर होता है ग्रीन कलर का होता है। रेड इन, आपको ये कुछ ध्यान रखना कि पॉजिटिव हाई पोटेंशियल 220, नेगेटिव पोटेंशियल सेफ्टी के लिए अपन रखते हैं। ठीक है, अर्थिंग का मैंने दिखाया था ना, बताया था कि नहीं, ये इससे बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि लाइव वायर अपने क्या कि कूलर का एग्जाम दिया, कूलर अपना जो चुन्नू है वो जा कर के छेड़ता है कि नहीं, ये बटनों को कभी इधर लगाता है, कभी इधर हाथ लगाता है, कभी इधर हाथ लगाता है। ठीक है, तो क्या होता है, यदि अपन ने अर्थ नहीं कर रखा तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो ये होता है वो एक्यूमुलेट होता रहता है, एक्यूमुलेट होगा तो उससे हो जाएगा। मेटेलिक अपीयरेंस, जैसे फैन, रेफ्रिजरेटर कनेक्ट अर्थ वायर, इससे क्या होगा, insulation fall and current leak to the metallic body. The earth wire provide low resistance. The potential stays 0 होता है, तो क्या करता है कि हमें जो शॉक होता है उससे प्रोटेक्ट करता है। आगे समझ में। फ्यूज जो होता है वो कुछ भी नहीं, वर्किंग प्रिंसिपल जूल हीटिंग के प्रिंसिपल पर काम करता है। इफ़ करंट एक्सीडिंग सेफ लिमिट मतलब 220 वोल्ट से ज़्यादा आ रही है तो फ्यूज़ हट जाएगा, मतलब अपना कनेक्शन छोड़ देगा, ब्रेक सर्किट।
प्रोटेक्ट एप्लियन फ्रॉम ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट से बचा लेगा, ठीक है। समझ में, हैजार्ड्स लॉस और शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि भाई जैसे ये वाला वायर है और ये वाला वायर है, दो वायर, ये ब्लैक वायर आपको ध्यान रखना, ये रेड वायर आपस में जुड़ जाते हैं तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, बड़ा हो सकता है इसका शॉर्ट सर्किट व्हेन लाइव और न्यूट्रल वायर जो होते हैं वो एक दूसरे से डायरेक्टली टच हो जाते हैं। डैमेज इंसुलेशन, मतलब इंसुलेशन का मतलब क्या होता है कि जो वायर होता है उसके चारों ओर क्या होती है कोटिंग हो कितनी की नहीं कोटिंग, तो कोटिंग हट जाती है तो वो एक दूसरे से क्या हो सकते हैं कनेक्ट हो सकते हैं। ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एक तो क्या होता है कि भाई शॉर्ट सर्किट हो सकता है, डिम्बड़ा हो सकता है, दूसरा कि किसी को घर में फ्यूज नहीं लग रहा हो या लो क्वालिटी का फ्यूज लग रहा है तो क्या करता है 220 वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी की अगर करंट आ रही है तो उसको आने देता है। जब वो आने देगा तो अपने पास फ्रिज जैसे एसी हो गया, इनको क्या चाहिए कि भाई 220 वोल्ट की एनर्जी चाहिए, लेकिन आ गया 500 वोल्ट की, बड़ा क्या हो जाएगा, बड़ा सिंगल शॉट। प्रिवेंशन प्रॉपर रेटिंग वाली अच्छी वाली सर्किट ब्रेक एंड हाई क्वालिटी के फ्यूज़ यूज करने चाहिए अपने को। थोड़ा सा क्विक समरी, कुछ क्वेश्चंस हैं कि भाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते भाई, दो डायरेक्शन हो जाती है ना। द रोल ऑफ कम्यूटेटर इन मोटर, डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड, इनको आप खुद करना। आज का मोटो क्या है, साइंस इज सिंपल, कॉमन सेंस एट इट्स बेस्ट। थैंक यू। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।